नमस्कार। आज हम अलग अलग तरीके के कोविड वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। ये दूसरा पार्ट है हमारे इस वीडियो के सेट का। अगर हम कोविड 19 के जितने वैक्सीन अभी मार्केट में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो वो उन्हें हम ब्रॉडली 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जिसमें वायरस को किल कर दिया जाता है, यानी उसके भीतर के जेनेटिक मटेरियल को हटा दिया जाता है, सिर्फ उसकी आउटर कवरिंग रहती है। ये सबसे पुराना तरीका है वैक्सीन देने का, जो वैक्सीन प्रिपेयर किया गया था इनिशियली। जो उसकी आउटर कवरिंग को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसे एक फॉरेन बॉडी की तरफ आइडेंटिफाई करता है और उसके अगेंस्ट में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों को तैयार करता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करती है जब भी आपको इन्फेक्शन होता है। इसमें 2 वैक्सीन सबसे प्रोमिनेंट हैं। एक तो जो इंडिया का बना हुआ अपने देश का कोवैक्सीन और दूसरा चाइना का सिनोवैक। इनकी खासियत ये होती है कि ये 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे आप इन्हें मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रिज के वेजिटेबल ट्रे पे इनको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। और अगर आपने उससे बाहर निकाल के आइस बॉक्स में रखा है तो इन द वन डे ये इसे आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इन्हें कैरी करना भी बहुत आसान है और इनकी एफिकेसी थोड़ी सी कम होती है। 65% से लेकर 84 से 85% तक इनकी एफिकेसी बताई जाती है। ये बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं होते हैं, ये आपको इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके भीतर जेनेटिक मटेरियल नहीं होते, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बॉडी के अंदर जाकर। दूसरे तरह का जो वैक्सीन आता है वो वैक्सीन है दैट इज़ नोन एज वेक्टर वायरस वैक्सीन्स या वेक्टर आरएनए वैक्सीन। इसमें जो हम करते क्या है कि जैसे ट्रांसपोर्ट मेथड होता है कि आपने कहीं जाना होता है तो आप बस पकड़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं या प्लेन पकड़ते हैं, वैसे ही जो वायरस है उसके किसी प्रोटीन को बॉडी के अंदर छोड़ने के लिए किसी दूसरे वायरस की सहायता लेते हैं। वो वायरस होता है जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। इसमें अभी हमारे पास जो वैक्सीन हैं वो वैक्सीन है जैसे एस्ट्राजेनेशिया का कोविशील्ड वैक्सीन हो गया या जॉनसन जॉनसन का जेनसन वैक्सीन हो गया। अगर हम एस्ट्राजेनेशिया के कोविशील्ड की वैक्सीन की बात करें तो ये जो चिंपैंजी में एडिनो वायरस होते हैं जो उनमें फ्लू करते हैं, उनको हम मॉडिफाई करके उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन हम डाल देते हैं जो कोविड-19 का जो वेक्टर जब बॉडी में जाता है, जब वहाँ पे मिक्स करता है तो वो स्पाइक प्रोटीन के मैसेज जब छोड़ता है तो स्पाइक प्रोटीन थोड़े से मैन्युफैक्चर होते हैं जिसके अगेंस्ट पे इम्यूनिटी डेवलप करनी शुरू होती है। जॉनसन जॉनसन का जेनसन वैक्सीन भी इसी तरीके से काम करता है, वो भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये कोविशील्ड को जो प्रमोट किया गया है ये डबल शॉट वैक्सीन के लिए प्रमोट किया गया है, जिसमें जो दूसरा शॉट है ये 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक के बीच में लगता है। अब सरकार का जो नया नियम आया है और जो नए पेपर्स आए हैं वो बोलते हैं कि 6 महीने तक आप इसको ले सकते हैं, ये तो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। जो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है वो भी ये वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन ये तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। कोविशील्ड को अगर हम देखते हैं तो ये जो स्पाइक ये तैयार करता है इसमें एडिनो वायरस सेम होता है जो दोनों वैक्सीन शॉट में यूज़ होता है। स्पुतनिक में जब हम यूज़ करते हैं तो स्पुतनिक वैक्सीन में ये दोनों टाइम में डिफरेंट वायरस हम यूज़ करते हैं या डिफरेंट प्रोटीन हम यूज़ करते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा बेटर हो जाए। और जो जॉनसन जॉनसन का है उसमें ह्यूमन एडिनो वायरस को यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर। ये तीनों में डिफरेंस है। एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है, जो 75% से लेकर 91% तक बोली जाती है। टेम्परेचर आप 2 से 6 डिग्री यानी नॉर्मल फ्रिज में आप रख सकते हैं इसे भी एक बार अगर आप खोलते हैं तो आपको यूज़ करना होता है या डिस्कार्ड करना होता है। तीसरा जो मॉडर्न वैक्सीन हैं दैट इज़ mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन 2 हैं, जैसे फाइज़र का जो एंटेक वैक्सीन है और दूसरा मॉडर्ना का वैक्सीन है। इसमें ये कैरी करने के लिए वेक्टर वायरस को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो एक लिपिड सेल लेते हैं जो ग्लाइको प्रोटीन होता है या ग्लाइकोमेम्ब्रेन कहा जाता है। वो करते क्या है कि mRNA को ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर से कवर कर देते हैं
ग्लाइकोप्रोटीन जब जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ जब सेल में जाता है तो उसके सेल वॉल से फ्यूज़ कर जाता है और mRNA को भीतर इंजेक्ट कर देता है। जब सेल के अंदर mRNA इंजेक्ट हो जाते हैं तो ये वायरल प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं, और जब वायरल प्रोटीन बनता है तो फिर उसके अगेंस्ट में बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम तैयार होनी शुरू होती है, जो आपको फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाती है, आपको इम्यूनिटी देती है। इसकी एफिकेसी जो क्लेम की जा रही है वो 94 से 95% तक की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे कुछ लोगों का ये सवाल है कि वेक्टर वैक्सीन चूँकि जेनेटिकली मॉडिफाइड वेक्टर्स यूज़ होते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना करे, वैसे वो नहीं करते हैं। तो इन दोनों वैक्सीन में वो डाउट ही हटा दिया गया है। इन्होंने सिंपली इसे ग्लाइकोप्रोटीन से कवर कर दिया है, जो कवर सेल वॉल में फ्यूज करके mRNA को अंदर छोड़ देता है। अब देखिए, जो कोविशील्ड इंजेक्शन है उसमें भी स्पाइक प्रोटीन होता है। जो स्पाइक प्रोटीन जब मल्टीप्लाई होता है, जब वेक्टर वायरस मल्टीप्लाई करता है तो स्पाइक प्रोटीन भी मल्टीप्लाई होके होना शुरू हो जाता है, जिसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करती है। जो फाइज़र का वैक्सीन है उसमें भी जो mRNA है वो स्पाइक प्रोटीन को प्रिपेयर करता है, जिसके अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी होती है। लेकिन फाइज़र के वैक्सीन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसे संभाल के रखने के लिए आपको स्पेशल फ्रीजर चाहिए जो 60 टू 70 -60 टू 70 डिग्री के टेम्परेचर दे सके। जो हमारे इंडिया जैसी कंट्री में अगर रिमोट जगह पे हम जाएं तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये किया जा सकता है कि -60 से -70 डिग्री पे उसे स्टोर किया जा सकता है। लेकिन हम गांव की बात करें या छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे वो उतने वैसे फ्रीज़र एक स्टैटिस्टिकली और लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली ये तीनों थोड़े से मुश्किल होंगे। अगर फाइज़र कंपनी खुद भी करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग आएगी, जो बाकी सब में नहीं है। मॉडर्ना की भी वैक्सीन mRNA वैक्सीन है जो सिमिलरली ग्लाइकोप्रोटीन से कवर होती है, और ये दोनों डबल शॉट पे लगते हैं जो 4-4 हफ्ते के गैप पे लगते हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो टाइम ड्यूरेशन में कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइज़र, ये चारों वैक्सीन, इवन साइनोफार्म जो साइनोवैक है, ये सारे कहा जाता है कि 4 हफ्ते के इंटरवल पे 2 शॉट लगना चाहिए। जहाँ तक कोविशील्ड का है, कोविशील्ड का कहा जाता है कि 4 से 12 हफ्ते के बीच में आप कभी भी लगवा सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल शॉट वैक्सीन है, आपने एक ही बार लेना है, तो इसीलिए टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस नहीं है। बाकी जितने वैक्सीन हैं वो आप 2 से 6 डिग्री यानी नॉर्मल फ्रीज में रख सकते हैं। जो मॉडर्ना है उसे भी -20 डिग्री तक स्टोर करना होता है। हाँ, फिर उसके बाद आप आइस बॉक्स में निकाल के उसे लगा सकते हैं। फाइज़र का जो इनटेक है उसे काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है, -60 से -70 डिग्री तक में संभाल के रखना पड़ता है। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होता है कि जो इंजेक्शन लगता है उस साइड पे पेन होता है, थोड़ी रेडनेस होती है, थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है, 2-4 दिनों में सेटल कर जाता है। उसके बाद से जो सेकंड आता है वो आता है कि आपको फीवर हो सकता है, मलायस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस हो सकता है, जो 2 से 5 दिन तक लास्ट करता है, जिसके लिए सिर्फ क्रोसिन की गोली बोली जाती है कि क्रोसिन की गोली खाइए। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे फ्लू लाइक सिंड्रोम भी हो सकता है जो बहुत सिंपल सा होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस एंड टायर्डनेस भी हो सकता है, और सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको काफ़ी चीज़ों से एलर्जी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस समय आधे से 1 घंटे वहाँ बैठ के रहें वैक्सीन लगवाने के बाद, और देख लें कोई इमीडिएट एलर्जी तो नहीं आ रही। कई बार एलर्जिक रिएक्शन पाया गया है कि 2 से 3 दिनों के बाद भी होता है, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन पाया गया है। तो अगर हो तो आपने एंटी एलर्जिक लेना पड़ेगा। एक जो जिस पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और काफ़ी लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया है वो है ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम एस्ट्राजेनेसिया के कोविशील्ड में भी पाई गई है, फाइज़र के इनटेक में भी पाई गई है। इवन जो जॉनसन जॉनसन की जेंसन है इसमें सबसे ज़्यादा है। इसमें जॉनसन की जेंसन वैक्सीन में कहा जाता है कि 10,000 में 7 आदमी में ब्लड क्लॉटिंग की
प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर प्लेटलेट काउंट्स किसी वजह से कम होता हो। जबकि जो इंटेक है या एस्ट्राजेनेसिया है, ये कहा जा रहा है 7 in 1 million इनके इंसिडेंस है, विच इज़ वेरी रेयर एंड वेरी नेग्लिजिबल। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के वैक्सीन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आज की चर्चा यहीं हम छोड़ देंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसे वैक्सीन लेना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वैक्सीन के वक्त। जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसको हम सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।